वेलकम टू आई साइंस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट ये आज का हमारा सेकेंड वीडियो है ऑसिलेशंस का। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग ने पूरा जो है डेरिवेशंस काफ़ी कुछ किया था, और मैंने आपको बोला था कि इतने जो डेरिवेशंस है इस पर सम्स भी होना ज़रूरी है, तो उतना टाइम वीडियो लंबा हो जाता। तो मैंने बोला था इसके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स किया जाएगा, और वो न्यूमेरिकल्स जो लास्ट वीडियो के डेरिवेशंस या फॉर्मूलाज पे हैं। शॉर्ट में मैंने सब फॉर्मूला आपके यहाँ सामने लिखा हुआ है रेफरेंस के लिए, जैसे कि ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला, या एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला, ये सब हो चुके हैं कल मतलब लास्ट वीडियो में। और फिर ये अगर मीन पोजीशन चालू करेंगे, एक्सट्रीम से चालू करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का स्पेशल केस क्या हो जाता है। फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम जब डेरिवेटिव लेके आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी और मीन और मैक्सिमम वैल्यूज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सब हमने कल देखे थे, है कि नहीं। तो मैंने कुछ सम्स डिसाइड किया है, आपके टेक्स्ट बुक के ही सम्स हैं, और मैं कोशिश ये करूंगा कि सब टाइप्स को मैं कवर कर दूं, आपके जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, ये कोशिश रहेगी, ठीक है। चलिए पहले सम देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम पीरियड आपको दिया गया है 4 सेकेंड का, एंड एम्पलीट्यूड 4 सेकेंड, मतलब एम्पलीट्यूड भी 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द टाइम टेकन, टाइम पूछा है। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम के हिसाब से, अब ये आपका मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम को इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, और बोला है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ गलती ये होगी कि हम सोचेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर इज रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से लिया जाता है, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड -1, 4 - 1 3 सेंटीमीटर। एक तो ये हो गया। अब हम लोग ये अज्यूम करते हैं, ऑसिलेशन starts from positive extremity, है कि नहीं, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है a cos ओमेगा t, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। x का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 4 है, cos ओमेगा को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2π/t इंटू स्मॉल t, 3/4 इज इक्वल टू cos 2π/4, क्योंकि टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है, 2 2 जा कटेगा, तो 0.75 इज इक्वल टू cos ऑफ π/2t। तो हम बोल सकते हैं कि π/2t इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.75। अब आपको आपके लॉग टेबल्स में से नेचुरल कोसाइंस में जाने का इसका 0.75 मैं भी आपको टेक्स्ट बुक का बता देता हूँ, जो वैल्यू है वो है 41.4 डिग्री। अब यहाँ एक गलती ये होगी, आप बोलेंगे चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई से डिवाइड करो, नहीं। आपका जो एंगल्स होता है, फेज एंगल्स जो होता है ऑसिलेशन में, वो सब रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं होता है। आपका लॉग टेबल तो एंगल डिग्री में देता है। अब आप जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करने का, इंटू π/180, पाई कट जाएगा, t इज इक्वल टू 41.4 इंटू 2/180। इसको सॉल्व करने का अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ, 0.46 जो आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है। कैलकुलेशन तो देखिए आप कर ही सकते हैं, उसमें बड़ा बात नहीं है, मगर मुझे आपको सम का कंसेप्ट समझाना था। मेरा एम है आपको कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाओ, है कि नहीं। अब यहाँ पे गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट 1 ले लिया वो गलती हो सकती है, आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया वहाँ पर, ये 2 बड़ी गलती हो सकती है। अदरवाइज सम में कुछ खास नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप ये स्पेशल केस यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए तो सम में कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो चलिए एक तो सम मैंने कर दिया, चलिए हम लोग दूसरा सम देखते हैं। आपके सामने सेकंड सम लाया हूं मैं इधर, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विद द टाइम पीरियड 6 सेकेंड्स, मतलब कैपिटल टी दिया हुआ है 6 सेकेंड्स टाइम पीरियड, इज एट द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी। देखिए यार पहले जैसा सम हो गया, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी
यहाँ पे है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन। यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, हम जानते हैं कि ये x नहीं होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन से होता है, ये आपका x होता है और ये टोटल एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x लिखना है तो आप क्या बोलेंगे कि बोलेंगे x हम लिखेंगे सर एम्पलीट्यूड -3 सेंटीमीटर, है कि नहीं? एम्पलीट्यूड में से 3 माइनस करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से होता है। ओके, टाइम t 7 सेकेंड्स दिया गया है, हमको बोला है फाइंड द एम्पलीट्यूड, मतलब हमको a बोला है ढूंढने को। अब यहाँ पे बोला है कि हम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से, तो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से तो उसका फॉर्मूला a cos ओमेगा t, तो आप यूज कर सकते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। आपका x जो है वो a-3 इज इक्वल टू a cos, अभी ओमेगा को वही टाइम पीरियड है तो 2 पाई बाई t इंटू स्मॉल t दिया हुआ इस बार 7, तो a-3 इज इक्वल टू a cos, कैपिटल T का जो 6 है 2 पाई बाई 6 इंटू 7 पाई बाई 3, a-3 इज इक्वल टू a cos 7 पाई बाई 3। अब आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री, इसको ऐसा स्प्लिट करिए, सॉल्व, इसको आपने बेसिकली सीखा, अलाइड एंगल्स है 11th में 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वहां भी आपने सीखा होगा। a-3 इज इक्वल टू a cos, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 7 पाई बाई 3, तो अगर आप इसको ऐसे लिखें ना 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो देखिए 3 2 6 प्लस 1 यही है ना, लेकिन मैंने इसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, आपके अलाइड एंगल्स में cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं a-3 इज इक्वल टू a cos पाई बाई 3, हो गया ना इजी। अब आपको cos पाई बाई 3 का वैल्यू बताना है, तो cos पाई बाई 3 का वैल्यू तो सर हाफ होता है, इट इज हाफ cos 60 डिग्री। अब आप 2 को यहाँ ले आइए, 2a-6 इज इक्वल टू a को यहाँ ले आइए, 2a minus a is equal to 6, so a is equal to 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं इजी? ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। इसमें सिर्फ मैंने ये सम क्यों लिया, मेरे को एक कंसेप्ट आपको बताना था कि कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, और तो ये तो वही चीज़ है फर्स्ट सम वाला ही है कि आपको x लेने आना चाहिए, इसमें सिर्फ ये ट्रिक आपको आना चाहिए, और तो सम्स वैसे इजी, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत ट्रिक वाला पार्ट है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके सामने, बस यही मेरा एम है, ठीक है? चलिए देखते हैं एक और सम। ओके, नेक्स्ट सम। अब जो नेक्स्ट सम है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का अनसॉल्व सम है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2 पाई सेकेंड्स, मतलब टाइम पीरियड दिया गया है 2 पाई सेकेंड्स, about the mean position O has a speed of b√3 meter per second when at a distance b from O, मतलब जब डिस्टेंस फ्रॉम O मतलब डिस्प्लेसमेंट, जब x का वैल्यू b है उस समय v का वैल्यू b√3 है मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आपको समझना है तो मैं आपको इधर से वापस समझाता हूँ, ये आपका मेन पोजीशन है, यहाँ पे समझिए इस जगह पे अगर आपका पेंडुलम है, यहाँ से जो डिस्टेंस है b है, तो इस जगह पे जो वेलोसिटी है वो है b√3 मीटर पर सेकेंड। मेन पोजीशन से जब बॉडी यहाँ पे पहुंचती है एट अ डिस्टेंस b, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट b, इस पॉइंट पे वेलोसिटी b, ये एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है याद रखिए, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो दिस इज नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट, ये कहीं बीच में कोई पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी इस पार्टिकल की b√3 है। आगे, if the particle is moving away from O, ये O पॉइंट है और आगे जा रहा है पार्टिकल, find the time required for the particle to travel a further distance b, अगर और डिस्टेंस b आगे जा रहा है पार्टिकल b डिस्टेंस और यहाँ पे पहुंच रहा है इस जगह पे और एक डिस्टेंस b आगे, तो पूछा है कि कितना टाइम लगा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाने को, सबको इसको मैंने नाम दिया A पॉइंट और ये B पॉइंट, A तक तो डिस्टेंस B है और A से B भी और डिस्टेंस B है, एक्स्ट्रा B डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस 2B हो गया। अगर आप बोलेंगे कि सर टोटल डिस्टेंस कितना है,
टोटल डिस्टेंस 2b है आपका यहाँ से मीन पोजीशन, मगर उनको इतने का टाइम चाहिए। उनको टाइम ये चाहिए कि जो एक्स्ट्रा b डिस्टेंस अगर पार्टिकल ने ट्रैवल किया तो उसमें कितना टाइम लगा, ये क्वेश्चन। अब जो जो दिया है मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखिए एक टाइम पीरियड से आप ओमेगा तो निकाल ही सकते हैं, वो काम आता है तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। 2π/t, सो 2π/2π तो कुछ हुआ ही नहीं, तो 1 है रेडियन पर सेकेंड, सो ये तो ठीक है। अभी x और v है, हम लोग चलिए यहाँ अज्यूम करेंगे मीन पोजीशन, अज्यूमिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से चालू हो रहा है सपोज, अगर आपका मीन पोजीशन से चालू होता है तो आपका फॉर्मूला है a sin ओमेगा t, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो आपका x जो है b है, a नहीं मालूम, sin ओमेगा t। अच्छा वेलोसिटी दिया तो विल गो विद वेलोसिटी, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। अभी पहले हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, ठीक है। पहले वेलोसिटी से देखते कुछ वैल्यू मिल सकता है क्या ना। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो विल गो विद वेलोसिटी फर्स्ट, देखते कुछ मिल जाए तो। सो दिस विल बी b रूट 3 इज इक्वल टू ओमेगा इज 1 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x का वैल्यू है b स्क्वायर। हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग। सो दिस विल बी स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये 3b स्क्वायर है और इधर b स्क्वायर आएगा तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। 4b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 2b। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिला है, ये बता रहा है कि इस पार्टिकल का जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड 2b है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमको मिला है। अब ये हम यूज करेंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट में, जो मैं अज्यूम कर रहा था ना, अज्यूमिंग मीन पोजीशन से पार्टिकल का ऑसिलेशन है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब मैं पहले निकालूंगा कि यहाँ का टाइम कितना, क्योंकि इन लोग को यहाँ का टाइम चाहिए, तो पहले हम लोग ये टाइम निकालेंगे। सपोज इधर टाइम लगता है t1, इधर टाइम लगता है t2, तो x इसके लिए है b, एम्पलीट्यूड हमने निकाला हुआ है 2b, साइन ऑफ ओमेगा का वैल्यू 1 है, 1t1। तो ये b भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन t1। अभी कौन सा साइन हाफ देता है, 30 डिग्री, π/6। सो t1 इज इक्वल टू π/6 सेकेंड्स। ये क्या मिला आपको? ये मिला आपको टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन टिल a मतलब डिस्टेंस b जो कवर हुआ है, ठीक है। अब क्या हम टोटल टाइम क्योंकि हम टोटल टाइम निकालेंगे ना, उसमें से t1 माइनस करेंगे तो मुझे t2 मिल जाएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या इसमें वो समझना, मैंने सम क्यों लिखा है, क्योंकि अब वो इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है। अब ये जो टोटल टाइम है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा? अब देखिए टोटल डिस्टेंस है b प्लस b 2b, और वो आपके एम्पलीट्यूड से मैच हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात हो गया, आपका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम O इज इक्वल टू b प्लस b विच इज 2b। अब ये तो है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड A। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो भाई अगर मेरा टाइम पीरियड 2π है, 2π मतलब क्या होता है, इधर जाना है b तक, वापस आना है दूसरा एक्सट्रीमिटी वापस, मतलब 4 पार्ट है, एक पार्ट वापस आएगा, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, टोटल 4 पार्ट है टाइम पीरियड का, उसमें से एक पार्ट हो गया। तो ये जो आपका जो 2π है, मतलब जो t2 टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम t जो हो जाएगा 2π/4, दैट इज π/2 सेकेंड्स। आई होप ये आपको समझ में आ रही चीज। देखिए वापस बताता हूँ। देखिए ये आपका जो डिस्टेंस है 2b है, और आपका एम्पलीट्यूड भी 2b, मतलब ये जो पॉइंट है वो एक्सट्रीम पॉइंट है। ये लोग ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, फर्दर डिस्टेंस b, मतलब वो लोग एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मैच हो गया मेरे एम्पलीट्यूड से, वो डिस्टेंस मैच हो गया, मतलब ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। अब टाइम पीरियड 2π का मतलब क्या,
टाइम पीरियड मतलब पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड जो 4 पार्ट का बना होता है, पहले राइट में जाता है, फिर मीन में आता है, फिर लेफ्ट में जाता है, फिर मीन में आता है। 4 पार्ट्स हो गया ना। तो एक पार्ट के लिए आपको टोटल टाइम को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब O से राइट तक जाने के लिए π/2 सेकेंड लगेगा। तो ये टोटल टाइम है। तो अगर आपको सिर्फ इतना टाइम जो पूछा है t2 अगर निकालना है तो t - t1 π/2 - π/3 90 - 30 60 सॉरी π/6 है ये 30 डिग्री। तो 90 - 30 60 π/3 सेकेंड्स। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी है मगर इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग यही है, ये जो लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये एक्चुअली आपका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई ये पूछ सकता है कि सर इसके अलावा दूसरा हो सकता है, क्या हो सकता है? आप ये बोल सकते हैं कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एम्पलीट्यूड है, तो इस जगह पे वेलोसिटी 0 होगा ना। तो आप वो वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ 0 डालिए, आप x को डालिए 2b और सॉल्व करिए, तो आपको अलग से वैल्यू मिल सकता है। मतलब आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि हम लोग मतलब इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं x और इधर। यहाँ पे x को आप डाल सकते हैं 2b, एम्पलीट्यूड भी 2b कट जाएगा, 2b कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो कौन सा साइन 1 देता है? 90 डिग्री π/2। तो आपको t2 π/2 डायरेक्ट भी आ सकता है। देखिए वैसे भी आ सकता है, वो सेकेंड पार्ट का टोटल ना t का, सॉरी t वाले का आपको π/2 भी आ सकता है। आप यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर ये समझ में कंसेप्ट, मेरे को लगता है ये ज़्यादा इजी है आपको, अगर आपको समझ में आए तो। टाइम पीरियड जो टोटल 2π है वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट के लिए उसको 1/4 कर देगा। तो 0 से लेके b तक का π/2 सेकेंड्स है, उसमें से t1 जो है π/6 सेकेंड्स है, वो माइनस करेंगे तो फर्दर जो टाइम लगता है वो π/3 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने ये सबको लिया था। चलिए एक और सम देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ प्रूव करने को बोला है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। a b w ओमेगा कांस्टेंट। प्रूव दैट ये लीनियर एसएचएम है विद एम्पलीट्यूड, ये ऐसा प्रूव करो। अब एक पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये एसएचएम है क्या, क्योंकि आपने बोला था कि हार्मोनिक मोशन वही होता है जहाँ पे एक ही साइन या एक ही कॉस होना चाहिए। यहाँ तो सर एक साइन एक कॉस मिला के तो नॉन हार्मोनिक हो गया। करेक्ट है, दिखने में तो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अब वो लोग बोलते हैं कि प्रूव करो कि ये हार्मोनिक है, सिंपल हार्मोनिक, मतलब ये दो को आपको एक में कन्वर्ट करके दिखाना ही पड़ेगा कि ये दो नहीं है, ये दिखता दो है लेकिन है एक। कैसे? ध्यान दीजिए, ये वो जल्दी समझ पाएंगे जो लोग मैथ स्टूडेंट हैं। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। इसमें ए और बी का पूरा ट्रिक है। अगर सपोज ये एंगल हम लोग ने ले लिया फाई, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया सपोज ए और ये बी ले लिया, तो पाइथागोरस के हिसाब से हो जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे आपका cos फाई क्या हो जाएगा? देखिए फ्रॉम द ट्रायंगल व्हाट विल बी cos फाई एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका sin फाई क्या हो जाएगा? sin फाई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये मुझे जरूरत है तो मैं वो क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1 ऑन RHS बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ डिवाइड करो अंदर, मतलब ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये वो लोग जल्दी समझ सकते हैं जो मैथ स्टूडेंट है। मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया? वो हाइपोटेनस लाने के लिए। देखिए कैसे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है। x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो भाई cos फाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं cos फाई sin ओमेगा टी प्लस b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो sin फाई है sin फाई cos ओमेगा टी। तो
x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैथ्स का अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स है कि नहीं, एडिशन फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई कंपेयरिंग विद x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसके साथ कंपेयर करिए। अरे ये तो लीनियर एसएचएम है, ये जो दो दिख रहा था वो तो एक हो गया। इट इज लीनियर एसएचएम एंड व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये वाला पार्ट जो है वो एम्पलीट्यूड है। यही तो बोला प्रूव करनो कि एम्पलीट्यूड ये है, दिस इज एन एम्पलीट्यूड और आपने इसको एक में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ साइन में। सो ये लीनियर एसएचएम और एम्पलीट्यूड इसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। सो यू कैन से हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ का आपको ट्रिक समझा, मैथ्स वाले तो जल्दी समझ जाएंगे जिन्होंने ने मैथ्स, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो शायद थोड़ा सा आपको समझने में तकलीफ होगी। तो मगर ट्रायंगल बना के आप इसको समझ सकते ऐसा, ठीक है ना। चलिए एक और सम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट सम लाया हूं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है टेक्स्ट बुक का। At what distance from the mean position is the speed of a particle half the maximum speed? V is equal to half V max. अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग फॉर द टाइम बिंग वो साइन को नहीं लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स का फॉर्मूला, वी मैक्स इज ए ओमेगा। अच्छा उन्होंने एक चीज दिया, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोला पाथ लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्या पता चला इससे पाथ लेंथ, अब ये अगर आपका पेंडुलम है, ये है पाथ लेंथ मतलब क्या, इधर ये पूरा जो लेंथ है ये यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये पाथ लेंथ है। अब जो पाथ लेंथ है ये दो एम्पलीट्यूड का बना है ना, एक लेफ्ट वाला एम्पलीट्यूड एक राइट वाला एम्पलीट्यूड। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि पाथ लेंथ मतलब 2 एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर, इससे आपको एम्पलीट्यूड मिल गया है ना, पाथ लेंथ से एम्पलीट्यूड मिल जाता है। वो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं इधर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस x फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड x। तो ओमेगा तो चलो कट गया, रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 5, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, स्क्वायरिंग किया मैंने। अब हम लोग इसको यहाँ ले आते हैं, 25 माइनस 25/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। तो 25 4 जा 100 माइनस 25 इट इज 75/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अभी 75 का रूट निकालेंगे तो 25 3 जा तो 5√3/2। इसको चाहिए तो प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि क्या है ना, दोनों साइड हो सकता है ना, इट कैन बी पॉसिबल ऑन बोथ द साइड्स। अब इसको सॉल्व करने का इसका आंसर आपको आएगा 4.33 सेंटीमीटर, वो सॉल्व करके आता है। इधर क्या था, आप बोलेंगे सर इसमें क्या था, कुछ नहीं है इसमें सर, मैथ्स का फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्मूला। हाँ फिर ये आपको मालूम है, नया चीज होगा शायद अभी आपके लिए समय, कि पाथ लेंथ इज ट्वाइस एम्पलीट्यूड, इसलिए मैंने ये सम लिखा कि पाथ लेंथ का मतलब है ट्वाइस एम्पलीट्यूड, नहीं तो और तो इस सम में कुछ खास है ना। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। तो एक और सम मैं आपके लेके आया हूं। अब ये सम सर फिर नंबर्स नहीं है, तो जनरल स्टूडेंट्स है ना थोड़ा डर जाते हैं, नंबर्स दिख ही ना, सिर्फ अल्फाबेट दिख रहा है, तो कई लोगों को इसका भी फोबिया होता है, नंबर्स नहीं अल्फाबेट से क्या करने का। देखिए, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t when a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t। इसमें दो टाइम पीरियड की बात हो रही है। आपका जो स्प्रिंग है उससे आपने बॉडी m1 को मास को टाइप किया है। फिर इसमें दूसरा केस है, इसमें m1 और m2 दो बॉडी हो गई, इधर टाइम पीरियड t है, इधर टाइम पीरियड 2t है, ऑसिलेशन की बात है, ऑसिलेशन है ना। तो पूछा है कि कंपेयर द मासेस, पर मासेस कंपेयर का मतलब है रेशियो, सिंपल, जब भी कोई चीज आपको बोले कंपेयर करो मतलब रेशियो निकालो, m1/m2 का रेशियो निकालो, सिंपल है।
टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई रूट m बाय k। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड m बाय k, मास है ना, इसलिए ये फॉर्मूला यूज होगा मास वाला। अभी k तो कांस्टेंट है, सो आई कैन से दैट t इज प्रोपोर्शनल टू रूट m। अभी मेरे पास दो t है, क्या है, एक तो t है और दूसरा है 2t। एक टाइम पीरियड 2t है, दूसरा 2t है, इज इक्वल टू रूट ऑफ, जब टाइम पीरियड t है तो उस समय मास m1 है, और जब टाइम पीरियड 2t उस समय दो मास है, m1 प्लस m2 है। सिंपल, t कट, रूट है तो स्क्वायरिंग कर दो, तो 1/4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1, m1 को वहां ले जाओ, m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस m1, तो 3m1 इज इक्वल टू m2, m2 को नीचे ले आओ, m1 अपॉन m2 और 3 को वहां नीचे ले जाओ, आ गया रेशियो। कुछ था ही नहीं, ये था, ये फॉर्मूला आपने यूज नहीं किया, चलो कई बार यूज कर ले, प्रोपोर्शनल यूज करना है और तो रेशियो निकालना है। आई होप आपको इजी लग रहा है सम्स, हम काफी है, आप देख रहे हैं काफी, ये टॉपिक पे सम बहुत है। एक और सम मैं ले लेता हूँ, चलिए आपके लिए एक और सम आपका टेक्स्ट बुक का मैं ले आया हूँ, जो कि अनसॉल्व्ड है, टेक्स्ट बुक के पीछे का है। क्वेश्चन नंबर 10, अ नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन moves along a path of amplitude 4 cm, एम्पलीट्यूड दिया गया है 4 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी n दिया गया है 5 हर्ट्ज। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हैं, 2 पाई n, 2 पाई इंटू 5, क्योंकि ओमेगा ही ज्यादातर यूज होता है, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन 1/30 सेकेंड्स, टाइम दिया हुआ है 1/30 सेकेंड्स, और बोला एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का सम एक भी नहीं किया तो मैंने चलो ले लेते हैं, सम है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करते हैं, हमको डायरेक्शन अभी नहीं ले रहे, तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब x क्या लेंगे आप, अब ये देखिए फ्रॉम मीन पोजीशन का फॉर्मूला a sin ओमेगा t, नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, रीजन मीन पोजीशन, ये आपका रीजन है, इट इज फ्रॉम मीन पोजीशन, तो सब्स्टिट्यूट करिए, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t। अब आपका ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना, 10 पाई का स्क्वायर, ए आपका कितना है 4 साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी ओमेगा आपका है वापस वही 10 पाई, सॉरी हाँ 10 पाई, और टाइम कितना है टी, 1/30, 100 पाई स्क्वायर इंटू 4 साइन, ये थोड़ा इजी हो गया, पाई/3 हो गया, साइन 60 हो गया ना, पाई/3, तो ये ज़्यादा इजी हो गया आपको, तो 100 पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप कर लेंगे, कैलकुलेशन तो इजी था। इसमें देखिए क्या था, कुछ मेरे को तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सिर्फ यही था कि भाई ओमेगा निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आपका एंगल आता है, और ये क्यों फॉर्मूला लिया, मीन पोजीशन, वो समझना, तो कुछ है नहीं इसमें, आप चाहिए तो आंसर इसका मैं लिख देता हूँ, 34.20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने काफी सम्स किया, एक सम है ना आप वो देख लीजिएगा, एक सम इस पे भी है, बड़ा इजी सम है, वो तो कंपेयरिंग करके आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी एक सम है, और एक सम इस पे भी तो सॉल्व एग्जांपल है, देख लीजिएगा, हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। अनसॉल्व तो मैंने ऑलमोस्ट सभी कर दिया आपके लिए। तो देखिए मेरा आपको फिजिक्स में बता रहा हूँ तब इजी लगेगा जब आप टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा प्रॉब्लम है, हम पूरे चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं, हम बहुत सारा टॉपिक्स भूल जाते हैं, कंसेप्ट भूल जाते हैं हम लोग, हमको कंसेप्ट वाइज सम्स करना चाहिए, ये करेंगे तो हमको फिजिक्स ईजी लगेगा। और थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करना, एक साथ सब नहीं करने जाने का, एक टॉपिक लिया, थियरी अच्छे से समझा, कंसेप्ट समझा, उसका न्यूमेरिकल्स किया, दैट्स इट। रुक जाने का, आप कोई और सब्जेक्ट लो, केमिस्ट्री लो, मैथ्स लो, फिर वापस आओ फिजिक्स पे, दूसरा टॉपिक करो, उसका न्यूमेरिकल्स करो, ऐसा टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स करके पूरा चैप्टर खत्म करो, आप देखोगे आपको इजी लग रहा है कि नहीं। तो ऐसा आप करेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। रिवीजन तो चलो फुल चैप्टर का भी एक बार आपको आ गया तो फिर आप पूरा चैप्टर एक साथ कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको बोलूँगा ये प्रोसेस फॉलो करिए, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं टाइम गया है टाइम कम है, ऐसा कुछ नहीं है।
आप जब भी स्टार्ट करेंगे, सिंसियरली करेंगे, तो वो टाइम आपके लिए वही टाइम है आपका। जो भी पास्ट है नहीं हुआ, जो भी नई प्रॉब्लम हुआ, पास्ट को भूल जाना। टाइम अभी है आपके पास, आराम से करिए, स्ट्रेस नहीं लेना है। बस पढ़ते समय ये नहीं सोचना है कि मार्क्स कितना मिलेगा, क्या होएगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसा आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, समझने के हिसाब से, क्योंकि इसका आपको, जैसे मैं लास्ट वीडियो का, इसका बेनिफिट आपको एमसीक्यूज में होगा, एंट्रेंस में होगा। अगर आप सीटी दे रहे हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, जो भी दे रहे हो, अगर आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो आप कैसे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर सकते। आप कुछ भी कर लीजिए, 50 लेक्चर देख लीजिए, 50,000 सम्स बाहर कर लीजिए, आपसे नहीं होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कंसेप्ट फिजिक्स में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्यों आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शांति से रिलैक्स माइंड में करिए, आप देखेंगे फिजिक्स काफ़ी आपको इजी लगेगा। ठीक है। सो आज मैं यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मैंने न्यूमेरिकल्स कर दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑसिलेशन का आगे का थियोरी पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।